1 मार्च को सऊदी अरब के रास तनुरा बंदरगाह से एक जहाज रवाना होता है। नाम शेनलोंग। लाइबेरिया के झंडे वाला ये टैंकर भारत के लिए कच्चा तेल लेकर निकलता है। लेकिन उस वक्त हालात बिल्कुल सामान्य नहीं थे। समुद्र के उसी इलाके में तेल टैंकरों पर हमलों की खबरें लगातार आ रही थी। ऐसे में जहाज के कैप्टन सुखशांत सिंह संधू और उनके 28 साथी क्रू मेंबरों के सामने सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, उन्हें खुद को भी सुरक्षित रखना था और साथ ही इस टैंकर को हर हाल में भारत तक पहुंचाना भी था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी समुद्री यात्रा जिसमें हर फैसला बेहद अहम था। कुछ दिनों बाद ये टैंकर दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक की ओर बढ़ने लगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन यहाँ से 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन पिछले महीने के आखिर में हालात अचानक बदल गए। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने इस पूरे इलाके को बेहद खतरनाक बना दिया। हमलों और सैन्य गतिविधियों की वजह से कई जहाजों ने इस रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया। कुछ जहाज समुद्र में दूर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, जबकि कई ने अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन शेनलोंग को आगे बढ़ना ही था। कई दिनों तक इस टैंकर की गतिविधियों पर समुद्री निगरानी सिस्टम के जरिए नजर रखी जा रही थी। जहाज धीरे धीरे हॉर्मुज डल डमरू मध्य के करीब पहुंच रहा था। फिर 8 मार्च को इसकी आखिरी लोकेशन स्ट्रेट के अंदर दर्ज हुई और इसके कुछ ही वक्त बाद ये जहाज अचानक मॉनिटरिंग सिस्टम से गायब हो गया। दुनिया भर के ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर इसकी लोकेशन दिखनी बंद हो गई। दरअसल समुद्री सूत्रों के मुताबिक उस वक्त जहाज के क्रू ने एक अहम फैसला लिया था। उन्होंने जहाज का ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी एआईएस अस्थायी रूप से बंद कर दिया। एआईएस आमतौर पर जहाज की लोकेशन स्पीड पहचान को लगातार प्रसारित करता है, जिससे दूसरे जहाज और समुद्री एजेंसियां उसकी गतिविधियों पर नजर रख सकें। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत इसे चालू रखना जरूरी होता है, लेकिन युद्ध या संघर्ष वाले इलाकों में कई बार जहाज खुद को ट्रैकिंग से बचाने के लिए इसे कुछ वक्त के लिए बंद कर देते हैं। शेनलोंग के क्रू ने भी यही रणनीति अपनाई। जब जहाज ने स्ट्रेट का सबसे संवेदनशील हिस्सा पार कर लिया, तब अगले ही दिन ये फिर से ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखाई देने लगा। इसके बाद यात्रा बिना किसी रुकावट के चलती रही और 11 मार्च को ये जहाज सुरक्षित भारत पहुंच गया। पोर्ट अधिकारियों के अनुसार टैंकर दोपहर करीब 1 बजे मुंबई पहुंचा। बाद में इसे जवाहर द्वीप टर्मिनल पर खड़ा किया गया। परवीन सिंह के मुताबिक शेनलोंग में 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल मौजूद था और टर्मिनल पर तेल उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। ये कच्चा तेल पूर्वी मुंबई के महुल इलाके में मौजूद रिफाइनरियों को भेजा जाना था। ये टैंकर शेनलोंग शिपिंग लिमिटेड के स्वामित्व में है और इसका संचालन डायनाकॉम टैंकर मैनेजमेंट लिमिटेड करती है। जहाज पर कुल 29 क्रू मेंबर थे, जिनमें भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस के नाविक भी शामिल रहे। कच्चा तेल उतारने में करीब 36 घंटे का वक्त लगा। ये पूरी यात्रा ऐसे वक्त में हुई जब हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में मयूरी नारी नाम की एक थाई मालवाहक जहाज जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से निकलकर कांडला पोर्ट की ओर जा रहा था, उस पर इसी इलाके में प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ था। हमले के बाद जहाज में आग लग गई थी। इस हादसे में 3 क्रू मेंबर अभी भी लापता हैं, जबकि 20 लोगों को बचा लिया गया। बचाव अभियान रॉयल थाई नेवी और ओमान के अधिकारियों ने मिलकर चलाया। इन खतरों के चलते कई जहाज या तो इस इलाके से दूर खड़े होकर इंतजार करते हैं या फिर अब दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। ऐसे हालात में भी शेनलोंग का सुरक्षित भारत पहुंचना सिर्फ एक सामान्य समुद्री यात्रा नहीं माना जा रहा। ये उस रणनीति, धैर्य और सूझबूझ का उदाहरण भी है जिसकी बदौलत एक जहाज ने दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक को पार किया और युद्ध के दौरान सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच गया। कई मायनों में यात्रा सिर्फ एक टैंकर की नहीं थी, बल्कि समुद्र में जोखिम और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की कहानी भी थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।